ओके, तो बच्चों हमने केमिस्ट्री का 2 क्लास ख़त्म कर दिया। आज हमारा तीसरा क्लास है। इसके क्लास शुरू करने से पहले एक आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि 2 क्लास आगे जो गए बच्चों उसकी नोट बनाना बराबर, और नहीं है तो आगे वीडियो देख के आप नोट बना सकते हो। यहाँ से नोट बनाना कंपलसरी है बराबर। एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों आपको अपनी नोट ही काम आती है, तो नोट्स बनाना कंपलसरी है। नोट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जहाँ भी ऐसा लगे आप वीडियो पॉज करके आपको अपनी जो कॉपी है उसमें लिख सकते हो, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बराबर। बाद में जब टाइम मिले तो उसको अपनी कॉपी में लिख लेना। ओके, आज हम देख रहे हैं तीसरी लेक्चर में कॉन्सेंट्रेशन की चौथी टर्म क्या है, मोल फ्रैक्शन है बराबर। मोल फ्रैक्शन क्या है, तो बच्चों मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो कुछ इसकी डेफिनेशन ये यहाँ पे लिखी है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे लिखा है, तो उसका हार्ड ऐसा बहुत हार्ड रूल नहीं है बराबर, हार्ड डेफिनेशन नहीं है। समझिए, मैं समझाता हूँ। देखिए क्या है थे, मान लीजिए कि बच्चों आपके पास कोई एक बीकर है बराबर। क्या है, एक बीकर है। बीकर के अंदर आपने 3 तरह के कंपोनेंट लिए हैं बराबर। क्या लिए हैं, 3 तरह के कंपोनेंट लिए। कंपोनेंट है ए प्लस कंपोनेंट है बी प्लस कंपोनेंट है सी। ओके, आपको बोला है कि भाई एक जो कंपोनेंट है उसका मोल कितना है 5, बी का कितना है 5, सॉरी बी का मान लीजिए क्या लिखे तो है 3, और सी का मान लीजिए कि कितना है 2 है बराबर। तो देखो क्या लिखा है कि पर्टिकुलर कंपोनेंट बराबर, मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल हो गया 5, 3 और 2। और दूसरा आपको क्या चाहिए कि टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कितने मोल है, तो सॉल्यूशन में क्या है ए प्लस बी प्लस सी है बराबर। तो यहाँ ये सब का हम मिलाएंगे तो टोटल कितना आएगा 10। तो ये 10 मोल क्या हो गया, सॉल्यूशन का हो गया बराबर। अब आपको ऐसा पूछा है कि मान लीजिए कि तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए चाहिए। क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर कितना होगा, ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा। तो एक के पर देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है, मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। ए के पर्टिकुलर मोल कितने हैं 5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो सॉल्यूशन का मोल कितना है 10, तो क्या होगा 10 होगा। ओके, चलिए कितना आएगा 0.5। क्लियर बराबर। चलो मेरे को बी का करके दो, कितना आएगा बी का, क्या लिखेंगे आप, बोलो बोलो, यस बोलिए, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा 3/10। तो कितना आएगा 0.3। ओके, चलिए मेरे को सी का लिख के दीजिए, सी का कितना आएगा, तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉरी सी इज इक्वल टू क्या होगा, मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो सी का पर्टिकुलर मोल कितना है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय कितने करेंगे 10, तो कितना आएगा 0.2 बराबर। क्लियर इतना। ओके, तो बच्चों यहाँ से एक नोट भी निकलता है, वो नोट भी आप नोट करना। देखो आपके पास जितने भी कंपोनेंट है उस सभी कंपोनेंट के आप मोल फ्रैक्शन गिनेंगे। टोटल मोल फ्रैक्शन कितना सॉल्यूशन का, तो 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1। तो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। ओके, क्या बोलता हूं मालूम पड़ा, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज कितना होगा 1 होगा। जितने भी कंपोनेंट, ऐसा नहीं है सी डी ई एफ, जितने भी होंगे और आप टोटल मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सॉल्यूशन के, तो ऑलवेज कितना आएगा 1 ही आएगा। लेकिन ये चैप्टर में बच्चों हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही बात करने वाले। बाइनरी को आपको मालूम है क्या, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन थी, ये इसका फॉर्मूला हो गया। हाँ, तो बच्चों हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करके देखते हैं। देखो तो आपको ख्याल समझ आने में आसानी रहे। देखो
एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। बच्चों एथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन काउंट करना है, उसका यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं दिया है, मोलिकुलर फॉर्मूला हमको दिया है। इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ, ओके क्या है 20% ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। ओके चलो अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्या हमको करना है वो। देखिए सबसे पहले 20% का मीनिंग आप समझ लीजिए क्या है। 20% W/W है। ओके तो इसका मीनिंग क्या होता है? टोटल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मीनिंग ऑफ 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास इज, उसके अंदर जो सोल्यूट है वो कौन है? इथिलीन ग्लाइकोल है, बराबर। तो उसका कितना आ जाएगा? 20 ग्राम। और जो सॉल्वेंट है वो कौन है? पानी है, वो कितना हो जाएगा? 80 ग्राम, बराबर। दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन निकलता है, सॉल्यूशन बनता है, वो सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना होगा? 100 ग्राम, बराबर। यही तो हमने देखा था परसेंटेज W/W में। ओके सबसे पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म चलाई थी, उसमें मैंने आपको ये समझाया था, बराबर। तो उसका यूज करके हमको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। किसका निकालना है? इथिलीन ग्लाइकोल का। ओके इथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिया है। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला चाहिए तो इथिलीन ग्लाइकोल इस तरह होता है, CH2OH। ओके इस तरह से, बराबर, इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। चलिए तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए? चलो याद करो, पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल चाहिए और टोटल मोल चाहिए। तो इधर कंपोनेंट कितना है? 2 है, 2 है, बराबर। तो दोनों का मोल निकालेंगे तो भी हमको कुल मोल तो मिलेगा ना, टोटल मोल तभी मिल पाएगा हमको। ओके तो चलिए पहले मोलिकुलर वेट इथिलीन ग्लाइकोल का कितना होगा? 62, बराबर। ये तो आपको सभी को काउंट करना आता है, 11th में बहुत अच्छे तरह से पढ़ लिया है हमने। कार्बन का 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन का 16, सबको मिलाकर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 62 ग्राम पर मोल। ओके अब उसका मोल निकाले तो मोल का फॉर्मूला भी आपको मालूम है, क्या होता है? वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो इसका वेट कितना है? यहाँ पे लिखा है कितना सोल्यूट का वेट? 20/62। तो इसका मोल में मिल गए हमको कितना? 0.322 मोल। ओके चलिए अब पानी का गिनते हैं, तो पानी का मोल कितना आएगा? तो वैसे ही कितना? वेट बाय मोलिकुलर वेट। ओके तो 80 उसका वेट है, मोलिकुलर वेट कितना है? 18। मोल निकाला तो कितना आया? 4.444 मोल। ओके तो टोटल मोल कितना हो गया? तो ये दोनों का क्या करना है? सम करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 4.766 मोल। ओके तो अभी तो आसान हो गया, बराबर। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इज इक्वल टू क्या होगा? इथिलीन ग्लाइकोल का मोल, बराबर है, और टोटल मोल। तो इथिलीन ग्लाइकोल का मोल यहाँ से मिल जाएगा, कितना आएगा? 0.322 डिवाइडेड बाय 4.766, बराबर। तो किसका इथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश कितना होगा? 0.068। बच्चों यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगेगा, क्यों? ऊपर भी मोल है, नीचे भी क्या है? मोल है, तो यूनिट तो कट जाएगा। ओके ऐसे ही पानी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पानी का भी मोल, पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल कितना है? यहाँ से मिलेगा पानी का, बराबर 4.444। ओके यहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो टोटल मोल भी यहाँ पे लिखा है 4.766। ओके तो मोल फ्रैक्शन कितना आएगा पानी का? 0.932। ओके तो बच्चों जब मैंने थियरी चलाई थी मोल फ्रैक्शन की, उसमें मैंने आपको एक बात बोली थी कि सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो सभी का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1 होता है। तो नोट मैंने यहाँ पे लिख दी है कि टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑल कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। ओके तो अगर आपको पानी का मोल फ्रैक्शन निकालना है और ये वाला फॉर्मूला का यूज नहीं करना है तो आपके पास एक दूसरा भी तरीका है। कौन सा? कि इथिलीन ग्लाइकोल का कितना आया? 0.068। अभी आप सोचिए, यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन है सिर्फ आपके पास, पानी और इथिलीन ग्लाइकोल, तो ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, बराबर। 1 माइनस
क्या होगा 0.068। तो 1 क्यों, टोटल मोल फ्रैक्शन ये दोनों का मिला के कितना होगा 1। इथेनिल ग्लाइकोल का हमको मालूम है कितना है 0.068 है, तो पानी का कितना आएगा 1 माइनस 0.068, तो कितना मिल जाएगा 0.932। ओके, तो एकदम सिंपल है। ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ओके, तो बच्चों एकदम सिंपल था, क्वेश्चन था, आपको शायद आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार रिवाइंड करके देखे, बराबर आ जाएगा। एकदम सिंपल है, कुछ है ही नहीं। ओके, पर बच्चों आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में एनसीईआरटी बुक में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर क्या है इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें से मोल फ्रैक्शन का जो क्या है मोल फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, बराबर। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आपको करना है। ओके, तो बच्चों हमने कॉन्सेंट्रेशन की 4 टर्म खत्म की। आज हम 5वीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखेंगे। 5वीं कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी है, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, बराबर। मिलियन यानी कि 10 लाख, सभी की ख्वाहिश होती है ना, बराबर, मिलियनर बनने की। ओके, तो देखिए पार्ट्स पर मिलियन, बराबर। तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, उससे पहले हम छोटी छोटी बातें सीखते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन कब यूज होता है। तो समटाइम्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज वेरी लेस एंड सो द कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड एज पीपीएम। कभी बार क्या होता है कि जो सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट, बराबर, या इन अ सॉल्यूशन जो प्रेजेंट होता है उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। तो ऐसी कम कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम पीपीएम वर्ड्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पोल्यूंट इन पॉल्यूशन एयर, द अमाउंट ऑफ ऑटो गैस डिजोल्व इन सी वाटर एंड पोल्यूटेंट्स इन पॉल्यूशन वाटर। ओके, ये सभी जो टर्म है उसमें जो पोल्यूंट, देखिए यहाँ पे पोल्यूंट की मात्रा है वो क्या है, कम है, बराबर, पॉल्यूशन एयर में। ऐसे ही सी वाटर के अंदर जो O2 डिजोल्व होता है उसकी मात्रा भी क्या होती है, कम होती है। और वैसे ही जो पानी के अंदर जो पोल्यूटेंट्स होता है उसकी मात्रा भी क्या होती है, कम। तो सभी के लिए क्या यूज करते हैं हम, पीपीएम यूज करते हैं। पीपीएम कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय 3 डिफरेंट वेज एज पीपीएम बाय, देखो 3 तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं। कौन सी, मास टू वॉल्यूम, बराबर, पीपीएम बाय मास टू मास एंड पीपीएम बाय वॉल्यूम टू वॉल्यूम। ओके, 3 तरह की टर्म है। कौन सी, सबसे पहले क्या देखा हमने, मास टू वॉल्यूम, जिसको हम W/V बोलते हैं। ओके, मास टू मास जिसे हम W/W, और पीपीएम बाय वॉल्यूम टू वॉल्यूम जिसे हम V/V कहते हैं। ओके, यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, परसेंटेज में नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ वेट बाय वॉल्यूम W/V ऐसे ही लिख रहा हूँ। ओके, ये यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकलना है, परसेंटेज की टर्म खत्म हो गई। वो जो 3 परसेंटेज की टर्म थी ना, वो कौन सी थी, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V एंड परसेंटेज V/V। ओके, उसमें से पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है, देखिए यहाँ पे मैंने देखा ना, सॉरी, यहाँ पे क्या किया, 3 तरह की पीपीएम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले आता है पीपीएम बाय मास टू वॉल्यूम, बराबर, जिसे हम क्या बोलेंगे, W/V। कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ मिलीग्राम, याद रखना है, बहुत ही जरूरी है, इन अ मिलीग्राम डिजोल्व्ड in 1 liter solution is called ppm mass to volume। समझिए क्या, एकदम सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। देखिए 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, बराबर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मिलीग्राम का जो मिलीग्राम होता है वो डिजोल्व करके जो सॉल्यूशन बनता है उससे हम कैसे डिफाइन करते हैं, पीपीएम, पर किसमें, मास टू वॉल्यूम, बराबर। 1 लीटर सॉल्यूशन, तो उसके अंदर सॉल्यूट कितना होगा, मिलीग्राम में होगा।
ओके, तो इसका फॉर्मूला भी बनेगा। क्या फॉर्मूला बनता है इधर? तो फॉर्मूला बनता है ppm पर किस में 5 टू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों यहाँ पे इंटू 100 नहीं करना है, क्यों? परसेंटेज नहीं है, ppm है, परसेंटेज वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है, बराबर। यहाँ पे जो डेफिनेशन में दिया वही लिखा है, 1 लीटर सॉल्यूशन इन अ मिलीग्राम, बराबर, सॉरी 1 लीटर मिलीग्राम सॉल्यूट इन अ 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा? मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, बराबर। और आगे हम देखते हैं, इसको हम कई तरह और भी लिखते हैं। देखिए किस तरह से जो सॉल्यूट है उसको हम मिलीग्राम में लिखते थे, यहाँ पे हमने ग्राम कर दिया, बराबर। देखना है ये वाला फॉर्मूला ज्यादा एग्जाम्पल में हम यूज करेंगे, ये वाला, बराबर है। आंसर के लिए कोई भी फॉर्मूला रखना होगा तो ये दूसरा वाला करेंगे, बराबर। याद रखना, मिलीग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्राम में, और लीटर को किस से कन्वर्ट कर दिया? ml में। जरा सोचिए, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻³ चाहिए, बराबर, और लीटर को ml में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 10⁻³ चाहिए। तो 10⁻³ तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁶। ओके, कैलकुलेशन अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जरूरी भी नहीं है, बराबर। लेकिन ये याद रखना, फॉर्मूला बहुत ही जरूरी है, याद रखना। क्या? मास ऑफ सॉल्यूट, बराबर, इन अ ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁻⁶। ये जरूरी है, बराबर। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा यूज होगा आगे, तो याद रखना, बराबर। चलो, इसका यूनिट क्या आएगा? तो ग्राम पर ml। ओके, चलिए, अभी आप सबको मालूम है कि 10⁻⁶, यहाँ पे मैं 10⁻⁻6 कर दूं तो माइक्रोग्राम में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइक्रोग्राम में। तो 10⁻⁶ और -6 कैंसिल आउट, तो माइक्रोग्राम बाय ml। ओके, तो इसका यूनिट क्या होगा? माइक्रोग्राम बाय ml। ओके, तो ये तीनों फॉर्मूला एक ही चीज के, किसके? इसके मास टू वॉल्यूम के। तीनों डिफरेंट टाइप के, क्योंकि यूनिट चेंज कर दी है, बराबर। वहां पे सबसे पहले मिलीग्राम था, अब ग्राम है, माइक्रोग्राम है। ओके, लेकिन ये जो बीच वाला है वो IMP है, वो याद रखना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा मैंने कौन सा बताया था इधर? मास टू मास, बराबर, W/W। तो इस सॉरी यहाँ पे बच्चों, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, बराबर, ये कंप्लीट है, बराबर, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, ppm बाय मास टू मास इज इक्वल टू, ओके, मास टू मास है तो बच्चों क्या होगा? W/W। ओके, तो ऊपर क्या रहेगा? सॉल्यूट का वेट, नीचे क्या रहेगा? सॉल्यूशन का वेट, जिसको हम मास बोलते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁻⁶। यूनिट नहीं आएगा बच्चों, यूनिट नहीं आएगा, क्यों? ग्राम कैंसिल आउट। ओके, तो ऐसे मान लीजिए कि कोई पूछा है आपको कोई क्वेश्चन में आ गया, चलिए मास टू मास के लिए, तो यूनिट क्या लिखे? तो बच्चों यूनिट ppm में एक यूनिट लगता है, क्या लगता है? ppm। आगे हम एग्जांपल देखेंगे, उसमें मैं लिख के बताऊंगा। ओके, चलिए, तीसरा है ppm बाय किसमें? वॉल्यूम टू वॉल्यूम। तो सेम है, यहाँ पे सिर्फ ग्राम था, वहां पे ml, यहाँ भी ग्राम है तो वहां भी क्या लगेगा? ml। लेकिन मास की जगह क्या लगेगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। ओके, तो बच्चों तीन फॉर्मूला बताए ppm के, तीन में से ये पहला वाला जो है वो वेरी मोस्ट IMP है, पहला वाला वेरी मोस्ट IMP। इसको याद रखना बच्चों, किसमें? ppm बाय मास टू वॉल्यूम, यानी कि W/V। ओके, चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए कि W/V का फॉर्मूला क्या होगा? तो चलिए, ppm ये वाला बीच वाला, बराबर, तो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ऊपर मास किस में रखना है? कौन से यूनिट में? ग्राम में। नीचे क्या जो वॉल्यूम है किस में रखना है? ml में, इंटू 10⁻⁶ क्या होगा? 6। ओके, यूनिट क्या आएगा? ग्राम पर ml। ओके, चलिए दूसरा वाला कौन सा था? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम, ओके, इंटू 10⁻⁶। और लास्ट में वॉल्यूम टू वॉल्यूम, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml
इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू ml। ओके, चलिए तो ये तीनों फॉर्मूला याद हो गए। ओके, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, देखो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम सल्फर डिजोल्व्ड इन 2 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड द ppm मास टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बराबर है, मास टू वॉल्यूम यानी कि आपको W/V में ppm का फॉर्मूला लिखना है। ओके, लिख दीजिए। चलिए, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁻⁶। बच्चों अब देखिए आपके पास क्या है क्या नहीं है। बराबर, तो मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब है जो डिजोल्व होता है उसका वेट क्या है। तो यहाँ पे लिखा है देखो 2 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम सल्फर डिजोल्व्ड इन 2 लीटर सॉल्यूशन। बराबर, तो यहाँ पे नहीं चलेगा, ये सॉल्यूट तो है लेकिन ये किलोग्राम टर्म में, वो नहीं चाहिए हमको। किसकी टर्म में चाहिए? ग्राम में। तो मैंने यहाँ कन्वर्ट किया, देखो 2 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम, इसको हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू -3 ग्राम। ओके, चलो एटलीस्ट इसका काम तो खत्म हो गया। चलो ओके, अभी हमको क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, यस 2 लीटर दिया है। कि किसका कितना दिया है? 2 लीटर। यहाँ पे हमको सॉल्यूट का कितना दिया था? 2 इंटू 10⁻⁻6। ये सॉल्यूट है, बराबर, और ये क्या है? सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन को भी किस में चाहिए? 2 लीटर। सॉरी, दिया किस में? 2 लीटर, लेकिन चाहिए किस में? ml में। तो यहाँ भी मैंने कन्वर्ट किया कि 2 लीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ ml। ओके, तो दोनों चीज है हमारे पास, मिल गई है। इसमें वैल्यू इसकी अप्लाई कर दो। बराबर, तो क्या आएगा? देखिए 2 इंटू 10⁻³ सॉरी 2 इंटू -3 ग्राम को हम अंश में क्या रखते हैं? ऊपर रखते हैं, और इधर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 2 इंटू 10⁻³ बराबर, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा? 1 ppm। देखो यहाँ पे यूनिट मैंने लिखा है, आंसर लिखा है, क्या लिखा है? 1 ppm। बराबर, अगर आप लिखना है तो ग्राम प्रति ml भी लिख सकते हैं, लेकिन ppm में यूनिट क्या लगता है? ppm ही लगता है। ओके, समझ में आ गया? एकदम सिंपल है, सिर्फ वैल्यू पुट करना था। ओके, जो क्वेश्चन में हमको जो दिया है उसको यूनिट चेंज करना था, बाकी सब टर्म हमको मालूम ही थी। ओके ओके, तो बच्चों हमने एग्जाम्पल 1 देख लिया। बराबर, उसके जैसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 है। देखिए क्या दिया है, 500 ग्राम टूथपेस्ट हैज अ 200 मिलीग्राम फ्लोराइड आयन। बराबर, क्या है? 200 मिलीग्राम फ्लोराइड आयन। फाइंड द ppm ऑफ F माइनस आयन। यानी कि आपके पास 500 ग्राम टूथपेस्ट है। टूथपेस्ट जो टोटल है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। बराबर, यानी कि आपको सॉल्यूशन का क्या दिया है? मास दिया, और उसके अंदर फ्लोराइड आयन है, वो कितना है? 200 मिलीग्राम। यानी कि ये हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। बराबर, ये सॉल्यूट है। सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूट दिया है, और हमको क्या बोला है? ppm फाइंड करना। तो बच्चों ppm हमारे पास देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर किया था मास टू वॉल्यूम, यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ दिया नहीं है, तो थोड़ा दिमाग लगाना। आपको जो सॉल्यूशन दिया है वो किस यूनिट में दिया है? तो क्या ग्राम में, यानी कि वेट है। तो आपको एक बात तो मालूम पड़ गई कि नीचे क्या आएगा? W। तो ऊपर क्या रहता है? तो ऊपर के लिए हम सॉल्यूट देखते हैं, उसका भी आप यूनिट देखो तो भी किस में है? मिलीग्राम में ही है, मतलब कि वो भी किस में है? W में ही है। तो ppm हमको किस में फाइंड करना है? W/W में फाइंड करना है। ओके, फॉर्मूला लिख दो, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। बराबर, हमारे पास क्या नहीं है? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट तो है लेकिन वो ग्राम में नहीं है, किस में है? मिलीग्राम में। तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करते हैं। देखो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 10⁻³ से मल्टीपल करेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आ गया 200 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁶, और मास ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया है? ग्राम में चाहिए, तो यहाँ पे ग्राम में ऑलरेडी दिया ही है। ओके, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 400 ppm। बराबर, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, तो आगे हम
कॉन्सेंट्रेशन टर्म 6 पढ़ेंगे, उसके बारे में बता दो। 6 वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी होगी? मोलारिटी पढ़ते हैं। ओके।